हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सबके सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। तो गैस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आजकल मौसम ठंडियों का आ ही गया है, फर्स्ट क्लास धूप भी निकली हुई है। तो गैस ऐसे बैठे बैठे बोर हो रही थी, यूट्यूब में चैनल देखती हूँ, हर किसी के व्लॉग देखती हूँ। और कभी कभी कुछ व्लॉग ऐसे होते हैं कि जिनमें ख़राब भी लगता है कि मतलब आजकल ही एक हाल ही में बहुत बड़ा तमाशा हो रखा है नैन्सी की शादी का, कि नैन्सी की शादी में लोगों को खाना नहीं मिला, मिठाई के डब्बे नहीं मिले, 20-20 रुपए के लिफाफे नहीं मिले, जो कि तारा को मिले हुए हैं। ये बातों का हंगामा भी तब हुआ कि जब तारा ने बोला कि मुझे कपड़े मिले नैन्सी के ससुराल से, मायके से, और मुझे गिफ्ट्स मिले और प्लस मुझे मिठाई के डब्बे मिले। तो इसमें सब, जो सब भी नहीं बोलूँगी, 2-3 यूट्यूबर है उनको बहुत बुरा फील हुआ है कि हमको नहीं दिए गए। तो पहली बात तो ये है कि लड़की की शादी में आप लोग गए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि लड़की की शादी में अगर कोई इंसान जाता है तो वो ये उम्मीद नहीं करता कि कोई हमें गिफ्ट्स देगा या हमें मिठाई के डब्बा देगा, बल्कि वो बंदा यही उम्मीद करता है कि हम लड़की की शादी में जा रहे, जितने से ज़्यादा हो सके हमें लड़की की शादी में जाके लड़की के माँ बाप की हेल्प करनी है, और जितना भी बन सके उनकी मदद करनी है कि कहीं पे मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, जो लड़की के ससुराल से बारात आएगी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप सच्चे दोस्त होते और अच्छे दिल से नैन्सी को मानते। और रही बात तारा के गिफ्ट के, तारा उनकी फैमिली मेम्बर है ना, और लास्ट तक पूरी शादी में बनी भी रही, जो बंदी अपने बच्चे को घर छोड़ के आई है, इतने छोटे बच्चे को, और प्लस उसकी शादी में पूरा लास्ट तक रही है। तो भाई लास्ट में तो होता है कि जब विदाई होती है तो सब मेहमानों को ऐसी इज्जत खातर करके मतलब मिठाई के डब्बे दिए जाते, लिफाफे दिए जाते। ऐसा नहीं होता कि आप शादी में आ रखे हो और आके आपने जितनी भी वीडियो कैप्चर करनी थी जिससे आपको फॉलोवर बढ़ते तो आप वो कैप्चर करके निकल गए, ये नहीं होता है। क्योंकि जो मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि शादी में कई ऐसा होता है कि लड़की की शादी में इतनी फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, दुआर बाट होता है, रिश्तेदारों को देखना पड़ता है, भगत करनी पड़ती है। इन चक्करों में कई कई रिश्तेदारों को तो एक महीने बाद तक मिठाई के डब्बे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज शादी है आप जा रहे हो तो उस समय आपको मिठाई के डब्बे दिए जाएंगे। और अगर आपको इतनी थी तो आप लोगों को उनके मम्मी पापा के पास जाना चाहिए था कि आंटी अंकल जी हम लोग जा रहे हैं, तो वो आपको मिठाई के डब्बे ज़रूर देते। ये नहीं था कि आप अचानक चले गए और आपको मिठाई के डब्बे पीछे पीछे से आएंगे। और फिर थी प्लस रात की शादी थी तो दिन की शादी थी, और 2-3 घंटे में पूरा मूवमेंट क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है माँ बापों के लिए। उन्हें मेहमान भी देखने हैं, अपनी बेटी की विदाई भी करनी है, हर रस्म भी निभानी। उसके बीच में चंद यूट्यूबरों को ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि कब जा रहे हैं, उनको मिठाई के डब्बे भी देने ही देने। अगर आप समझदार होते ना तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते। अब देखो यूट्यूबर कह रहे थे, मैं दो के नाम लूँगी, बाकी मैं जानती तो किसी को भी नहीं हूँ, बट 2 यूट्यूबर कह रहे थे कि हमें मिठाई के डब्बे नहीं दिए गए, हमारी इज्जत खातर नहीं की गई, हमें खाना नहीं खिलाया गया, प्लस और लड़कों के लिए भी कहते कि रूम लिया गया ये सो। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप समझदार होते और आपने बहुत अच्छा किया कि आप होटल से मिठाई लेके गए, अपने घर जाके आपने घर वालों को दी, पर आप समझदार तब होते कि आप खुद से मिठाई लेके जा रहे हो और अपने घर में ये कहते कि भाई हमें शादी से ये मिला हुआ है और आप लोग खाओ, और ये बात आप तक ही सीमित रहती कि आपकी इज्जत खातिर हुई कि आपको मिठाई के डब्बे मिले ना मिले तो वो अलग बात है। ऐसे तो कोई बेवकूफ़ है नहीं। आप बोल रहे हो कि भाई हम तो अपनी फैमिली के लिए मिठाई के डब्बे लेके गए, हमने बोला कि भाई शादी से मिला हुआ। क्या आपकी फैमिली आपके यूट्यूब चैनल को नहीं देखती? क्या उसे पता नहीं होगा? जब आप यूट्यूब चैनल में इतने लोगों के सामने इतने धज्जे उड़ा रहे हो नैन्सी के परिवार की, तो क्या क्या आप बोलते आपकी फैमिली ने देखा नहीं होगा? क्या आपने अपने घर पे बोला नहीं होगा ये कैसे लोग हैं यार, इन्होंने मिठाई का डब्बा नहीं दिया, हमें लिफाफे नहीं दिए, हमें कपड़े नहीं दिए, हमारी इज्जत खातर नहीं मिली, हमें खाना खाने को नहीं मिला? क्या आपने बोला नहीं होगा? मैं सारी बातें बोली होंगी। तो ये बोलना तो आपको बनता नहीं है कि आप मिठाई के डब्बे लेके गए फिर आपने अपनी फैमिली को दी कि हम शादी से आ रखे। ऐसा नहीं होता है। अगर निभाने वाली बात होती तो तब होती कि जो किसी को पता भी नहीं होता और आप मिठाई के डब्बे लेके अपने घर भी जा चुके होते, तो तब हम कहते कि आप इन चीज़ों को निभा रहे हैं, है ना। गैस धूप चमक रही है और खिड़की के पूरे वो ग्रिल मेरे मुँह पे लग रहे हैं। तो बात ऐसी है कि ऐसा नहीं होता है जो आपने किया है। और रियलिटी देखी जाए तो लड़की की शादी में खाने पीने का नहीं होता है, लड़की की शादी में निभाने का होता है। क्योंकि एक बाप ना अपनी 25-26 साल की कमाई को
कलेक्ट करके 2-2 रुपये कलेक्ट करके अपने दिल जान मार के अपनी ख्वाहिशों का गला दबा के अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करता है। और एक मिडिल क्लास आदमी यही कर सकता है यार। और रही आपके ना खाने की ये कुछ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके वीडियो में कहीं नहीं लग रहा था कि आप भूखे रहे होंगे या आपकी इज्जत खाता नहीं है, क्योंकि नैन्सी ने उसके रिश्तेदारों से ज़्यादा आपके व्लॉग में वो आपके साथ थी। वो डांस भी कर रही थी, कमरे में आपके साथ बैठी हुई थी, आप लोगों के लिए चाय भी लेके आई थी। मैंने सब कुछ देखा था। एक दुल्हन मतलब अपनी शादी को वो करके फिर भी तुम लोगों से बातें कर रही है, अच्छे से तुम्हारा टाइम सबमिट कर रही है, फिर आप ऐसे बोल रहे हो। नॉर्मल सी बात है, पूरी शादी की व्लॉग दिखाई, आप लोग बहुत खुश हो, डांस करो, खूब इंजॉय करो साथ मिल के। और अचानक शादी की व्लॉग ख़त्म हुई और उसके बाद आपने नेगेटिव निकालनी स्टार्ट कर दी, गंदा संदा बोलना स्टार्ट कर दिया आपने। अच्छी नहीं लगी ये बातें आप लोगों की। नॉर्मल सी बातें, मैं ज़्यादा ब्लॉगरों की वीडियोस देखती नहीं हूँ, बस जैसे विपना हो गई और सिमू हो गई, ये तारा हो गई, प्लस आपका नैन्सी हो गई और ये दीपू पटवाल हो गया, मैं इन लोगों की वीडियोस देखती हूँ। बाकी मैंने अदरवाइज मैं ज़्यादातर नहीं देखती। पर आप में यार बाहर ये जो दिल्ली में बॉम्बे में ये लोग ब्लॉगर है, बड़े बड़े ब्लॉगर है, इनमें और आप में अंतर रह क्या गया है? क्योंकि ये भी अपनी फैमिली को नीलाम करके बैठ के अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और आपने तो धज्जी उड़ाई दी उत्तराखंड की कि एक बेटी की शादी हो रही है। एक बात बताओ, रिश्तेदारी में एक लड़की के ससुराल से और मायके से ऐसे लोग आते कि जो उनकी खुशी में खुश भी रहते हैं और उनकी खुशी में दुख भी रहते हैं कि कब इनका काम ख़राब हो और कब इनकी धज्जियाँ उड़ाए और कब इनकी इंसल्ट हो। आपने तो उनके सामने उनको नीलाम कर दिया एक तरफ से। उन्हें तो खुशी महसूस हो रही है क्योंकि वो यूट्यूब चैनल में उनकी धज्जियाँ जो उड़ा रही है, वो तो खुश हो रहे हैं कि अरे भाई कि देखो कितनी बेइज्जती हो रही है, फलाने ने अपनी बेटी की शादी में बुलाया और इज्जत खाता नहीं है। क्यों? 20 रुपये के लिफाफे के लिए 100 रुपये की मिठाई के डब्बे के लिए आपने मतलब नीलामी कर दिया बेचारों को, है ना। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही होते तो आप मिल के जाते, उन लोगों से बातें करते, वो आपको ज़रूर देते, क्योंकि मिठाई घर के अंदर के लिए नहीं बनती है, वो मेहमानों के लिए ही बनती है, देने के लिए उनको। बट आपको भी जाने की जल्दी थी अपने घर में और आपने इज्जत नीलामन बेचारों की कर दी। तो हम तो इनकी ब्लॉग पहले से देखते हैं, चाहे तारा के मम्मी पापा हो ससुराल वाले हो, चाहे नैन्सी के मम्मी पापा हो उनके ससुराल वाले हो, तो बहुत ही अच्छे लोग हैं यार। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि हमें ऐसा लगा कि बेकार लोग हैं, आपकी इज्जत खाते नहीं की, अच्छा नहीं होता। एक लड्डू के डब्बे के लिए और 20 रुपये के लिफाफे के लिए। जहाँ तक तारा की बात है, तारा को इतना कुछ खास नहीं मिला है, वो लास्ट तक रही, शुरू तक रही। उसके ससुराल वाले भी नैन्सी के हस्बैंड को पिटाई से लेके कपड़ों से हर इज्जत खातर करते, तो वही तारा को भी मिला है। और ऐसा भी नहीं होता कि हर जगह शादी में हम जा रहे हैं तो हमें हर जगह से मिठाई और कपड़े मिलते हैं, ऐसे नहीं होता। कहीं जगह हम खाना खा के ही घर आ जाते हैं, नहीं मिलता है हर जगह से, क्योंकि 5 या 100 लोगों को मिठाई के डब्बे और कपड़े देने लगे तो एक इंसान मिडिल क्लास फैमिली का एक बंदा अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, लोगों को ही निपटाने में लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और रही तारा को लिफाफे की बात, तो तारा को 500 का लिफाफा मिला है उसके ससुराल से, उसको गहने पहनाने में मिला, जो कि रस्म है और शगुन के तौर पे दिया जाता है। बाकी 20-20 रुपये के लिफाफे मिले, कितने रागोस बंदी के पास जहाँ से 50-60 रुपये, उसमें से कौन सी कितनी बड़ी बात है, तो 50-60 रुपये तुम्हें नहीं मिले, उसे मिल गया। और उसमें भी उसने साफ साफ कहा कि 1-2 लिफाफे सेम आ रखे हैं, पता नहीं कैसे आगे उसके बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेम लिफाफे उसको नहीं मिल सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे बदनाम करना बंद कीजिए। और जहाँ तक हो सके तो लड़की की शादी में निभाया जाता है, खाया नहीं जाता। खाने के लिए कोई नहीं जाता है, लड़की की शादी में हर कोई निभाने के लिए ही जाता है। और नैन्सी से मैं यही बात करूँगी कि इन नेगेटिविटी को दूर करो, तुम्हारी नई नई शादी और कि अपने परिवार में ध्यान दो और अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज कैप्चर करके यूट्यूब में डालो। और बाकी ऐसे लोग बोलते रहते हैं शादी का माहौल है, नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिव भी, सब कुछ आपको मिलेगी। धन्यवाद। और एक नॉर्मल सी बात है, खुद शर्म करो, आप उत्तराखंड के रह के उत्तराखंड की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। ये देखो नेपाल से आई लड़की विपना, मैं उसकी ब्लॉग रोज़ देखती हूँ भाई, हमारे कल्चर को हमारी सभ्यता को सब कुछ निभा रही है। उत्तराखंड में रह के काम करिए, अपने सास ससुर के साथ खुश है, बड़े प्यार से, बिल्कुल परिवार वाले इतने खुश हो रखे। सीखना है तो कुछ इस तरीके से सीखो कि नेपाल से अनजान लड़की अपना नेपाल छोड़ के और भाई हमारे उत्तराखंड के भाई के साथ आई है शादी करके, और उसके परिवार को कितने खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, है, कितने अच्छे से सबके साथ इंजॉय से खुशी से है। मतलब सारी दुनिया उसको मिलने के लिए जुटी हुई है कि हमें मिलना है, विपना कौन है भाई, ऐसा बनना सीखो। क्यों बन रहे हो मतलब व्यूज़ पाने के लिए, वो करने के। तुम यार बड़े बड़े सेलिब्रिटी में कोई अंतर नहीं जो अपने परिवार के धज्जी उड़ा के बैठे कि यूट्यूबर भी हम फेमस होना है, मतलब मिलियन में जाना, चाहे रिश्तेदारी की, आस पड़ोस की, साला अपने किसी भी कल्चर की, अपने उत्तराखंड के हर सभ्यता की बैंड बजा दो बस, पर व्यूज़ पाने के लिए मैं ये सब कुछ करना है, ये गलत बात है, बहुत ही शेमफुली बात है।